राहुल लग रहा है मोदी जी को हरा पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है और ना ही ऐसा पॉसिबल है। बट अगर राहुल गांधी जी एफर्ट कर रहे हैं तो करने दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? हमारा देश गुलाम हो चुका है। हमें समझने में भी 50 साल लगेंगे। ये मेरी बात फैक्ट है। बिल्कुल तानाशाही हो रही है क्या सर? साहिब, देश गुलाम हो चुका है कालों के हाथ। सर उनकी सरकारी नौकरी 90,000 रुपए मिलते हैं। सुनिए, आप एक गरीब आदमी की बात करिए जो ट्रेन में काम करता है, उसके आते 18,000 और उसको मिलता है 9,000 रुपए। तो मुझे तनख्वाह 600 मिल रही है, 1100 का सिलेंडर कहाँ से भराऊंगा? 5 परिवार की रोटी बनाने में 1 महीने सिलेंडर नहीं चलता है सर। ये मेरी गारंटी है। ये हकीकत है कि बीजेपी को अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, नहीं 2024 में चित्त होना है। देखो जी, उनकी कोशिश है, कोशिश तो हर आदमी कर सकता है, वो भी अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपना अपना नज़रिया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये किस नज़र से देखते हैं, वो किस नज़र से देखते हैं। हमारा देश गुलाम हो चुका है। हमें समझने में भी 50 साल लगेंगे। ये मेरी बात फैक्ट है। बिल्कुल तानाशाही हो रही है क्या सर? साहिब, देश गुलाम हो चुका। आप बताइए गुलाम कैसे हो चुके थे? एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी 4500 हैं, जिनकी तनख्वाह 630 रुपये है। और किसी की उम्र 40 साल से नीचे नहीं है। किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं। यदि वो नहीं पढ़ाता है तो उसके अनपढ़ रह जाएंगे। और जो महान भाव अभी ये बोल रहे हैं, इनके घर में 4 नौकरी हैं, तो ये मौज ले रहे हैं। इसलिए देश बिक चुका है, साहूकारों के हाथ। सर उनकी सरकारी नौकरी 90,000 रुपए मिलते हैं। सुनिए, आप एक गरीब आदमी की बात करिए जो ट्रेन में काम करता है, उसके आते 18,000 और उसको मिलता है 9,000 रुपए। तो मीनाक्षी लेखी यहाँ की सांसद हैं। आज तक उनको क्यों नहीं उन 4,500 के लिए उनकी आंख खुली कि जहाँ से मैं जीत रही हूँ, इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आज 7 साल हो गई उन्हें रेगुलर की ड्यूटी करते हुए, आज तक उनके मेरे नजर में ही नहीं आया। जबकि हर बंदे के पास न बच्चा पढ़ाने के लिए, न खाना खाने के लिए, कहाँ जाएगा बंदा? सर तो कह रहे हैं सिलेंडर बांट रही है मोदी सरकार, तो विकास देखिए इतना बढ़िया हो रहा है। 3 सिलेंडर घर में रखे हैं, 1140 का और 80 का सिलेंडर है। कहाँ से भरवाएगा गरीब आदमी? मुझे तनख्वाह 600 मिल रही है, 1100 का सिलेंडर कहाँ से भराऊंगा? 5 परिवार की रोटी बनाने में 1 महीने सिलेंडर नहीं चलता है सर। ये मेरी गारंटी है। गर्म पानी भी, अगर बिजली लगाएगा तो बिल आएगा, और गैस में करेगा तो सिलेंडर फूकेगा। ये हकीकत है कि बीजेपी को अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, नहीं 2024 में चित्त होना है। सर वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज को। हाँ, इसमें चाहे मीडिया को बुरा लगे, चाहे उनको कैंडिडेटों को बुरा लगे, ये हकीकत है। और वीआईपी गाड़ी लेके मैं जब जाऊंगा, जब मेरे पेट भरेगा, कपड़ा पहनूंगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जब वीआईपी गाड़ी में बैठेंगे। कैसी बात कर रही हो आप? महंगाई लग रही है। बड़ी महंगाई नहीं मैडम, सरकारी कर्मचारी का गला बिल्कुल घोट दिया इस बीजेपी ने। सरकारी कर्मचारी की सैलरी तो बढ़ रही है। नहीं बढ़ी है मैडम, नहीं। मैं सर तो खुद बता के गए अभी सरकारी कर्मचारी मैं बुलाए ना 90,000 सर, 90,000 तनख्वाह मिल रही है उनको। मेरे पास आओ, फाइल गृह मंत्रालय में पड़ी है हमारी अमित शाह जी के पास। क्यों नहीं सुना गया 7 साल से? जो बंदे 630 रुपए में अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं, उन्हें पूछो ना, उन्हें पूछो। जबकि एनडीएमसी की फाइल कभी भी गृह मंत्रालय नहीं गई, क्योंकि इनके IAS PCS बैठे हुए हैं और बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ये कौन लग रहा है आपको, कौन आपकी बात सुनेगा? कौन सी सरकार गरीब जनता की आवाज सुनेगी? चट्टे बट्टे। मैंने क्या कहा मैडम? मैंने पहले क्या कहा, देश गुलाम हो चुका है। हमें समझने में 50 साल लगेंगे अभी। न केजरीवाल, न कोई कांग्रेस, न कोई बीजेपी, ये सारी पार्टी जितनी हुए हैं, ये देश का भट्टा बिठाने के चक्कर में। कौन सी बढ़िया है? बसपा बढ़िया है, सपा बढ़िया है? बढ़िया नहीं है, इनकी आदत सुधारो बस। आपको भी लग रहा है सर देश बढ़िया तरीके से विकास नहीं कर रहा? ना बढ़िया कर रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको बढ़िया कर रहा है? लोग तो कह रहे हैं भाई मोदी जी देश बेचते जा रहे हैं, तेल गेल सब कुछ बेच दिया। खाने को खाना मिल रहा हमें तो आराम से। अच्छा। हाँ तो बढ़िया है। बस और क्या चाहिए? सर आपने टोपी लगाई हुई है, लिबास से आप मुझे मुस्लिम नजर आ रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भाजपा। आप खुश हैं क्या भाजपा? ना कुछ नहीं है, सही है, सब मामला बढ़िया है। अच्छा, हाँ कट रही है, चल रहा है सब। सर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं देश के प्रेम को जोड़ रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है वो देश का प्रेम जोड़ रहे हैं? देखो जी, उनकी कोशिश है, कोशिश तो हर आदमी कर सकता है, वो भी अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपना अपना नज़रिया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये किस नज़र से देखते हैं, वो किस नज़र, ये
उसके ऊपर भी बहुत आपका अपना जो इंडिविजुअल परसेप्शन है उसके ऊपर भी बहुत मैटर करता है, बट उनकी इंटेंशन अच्छी है, सो वी हैव टू अप्रिशिएट एंड वेल। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि तुमने 70 सालों में देश का विकास एकदम ठप पड़वा दिया था, अब कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। ऐसा है, अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी ने झूठ और सच जहाँ जहाँ है उनको वहीं वहीं उनकी बेइज्जती भी करनी है, वहीं वहीं उनको डाउन भी करना है। वो तो उनका एंगल ये है कि भी देखो कि क्योंकि जस्ट अपोजिट पार्टी है तो चाहे कितना ही अच्छा काम कर लें, हमें इसमें जो इसकी जो बुरी साइड है हमने वो ही पकड़ के उसी को उछालना है। सर मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था, आपको लग रहा है 2 करोड़ रोजगार मिले हैं जनता को? मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को नहीं लगता। सर अपने आंकड़ों में भी उन्होंने 75,000 नियुक्ति पत्र तो दिए हैं लेकिन रोजगार नहीं। इनके आंकड़ों की जहाँ तक सवाल है, ये कहीं ये मेरे खिलाफ तो नहीं चला है कहीं जाकर के मैं ऐसा कुछ नहीं है सर। कि वो कहें कि ये आदमी ऐसा बोल रहा था, वो मोदी के पकड़ के लाओ साला कौन है? देखिए जनता को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है नहीं, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली मायने में है नहीं। ऐसे कैसे सर, लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है। नहीं, जो वो सीक्रेटली जो है नहीं डेमोक्रेसी, उसमें जो है जो कुछ भी अगेंस्ट बोलता है ना मोदी गवर्नमेंट के, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, उसको भी नहीं पता होता है। बाकी यह कि जो आंकड़ों की आपने बात कही मेरे को अच्छी तरह याद है, टू दी बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। एक बार ना 15 अगस्त वाले दिन इन्होंने भाषण दिया था कोई लाल किले से, तब इन्होंने कोई आंकड़े छापे थे, बोले थे वहाँ पर। तो उसी वक्त किसी पढ़े लिखे आदमी ने, कोई जो उस रिसर्चर होगा, उसने उसी दिन उसमें बताया था कि ये जो फिगर है बिल्कुल झूठी फिगरें इन्होंने दी हैं। और हमको ताजुब होता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जो सारे वर्ल्ड में गया होगा, तो इससे हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके आंकड़े हैं कितने डिग्री हम उनको सच मान सकते हैं। या ये आवाज़ देने का भी वादा हुआ था और लोग कह रहे हैं कि आवाज़ दे कर रहे हैं, ये तो बुलडोजर चला के आवाज़ों को तोड़ रहे हैं। हर एक एमपी को एक सिटी दी थी कि जो आप अपनी सिटी जो इम्प्रूव करेंगे, वो सिर्फ पहले 6 महीने में एक चक्कर किसी ने लगाया कि ये मेरी सिटी है, उसके बाद तो नज़र ही नहीं आया कहाँ है क्या नहीं, और स्मार्ट सिटी कहाँ है। जी सर, स्मार्ट सिटी नहीं, जो ये कह रहे हैं ठीक है बात, आई एग्री विद हिम। एक चक्कर उन्होंने अपनी सिटी में लगाया है, किया कुछ नहीं है, बस ये हो गया कि ये फलाने मिनिस्टर का था वहाँ गए हैं, बस उसके बाद किसी ने पूछा नहीं, मोदी जी को मतलब नहीं, उन्होंने जो कहा था बन गए, ना बननी है ना बनी है। किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात हुई थी, किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन अंबानी अडानी की आय 5 गुनी ज़रूर हो गई, इस पे क्या कहेंगे? आजकल माहौल ये चल रहा है कि जुमले ज़्यादा छोड़ दो, लोग को बेवकूफ़ बना दो, और लोग बन भी रहे हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। हम जैसे ही लोग बन रहे हैं, पढ़े लिखे बन रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं बेवकूफ़ कहाँ बना रहे हैं, देखिए हम तो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। राहुल गांधी जो है वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं 2024 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आप भी अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप भी बनेंगे, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जितने लोग हैं सबका मन होता है, वो पीएम इतना बड़ा देश का एक राजा है, कोई भी सबका एक वो है कि बन सकता है। अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि मुझे पीएम बनना है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो लगे हुए हैं करने, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राहुल लग रहा है मोदी जी को हरा पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है और ना ही ऐसा पॉसिबल है, बट अगर राहुल गांधी जी एफर्ट कर रहे हैं तो करने दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी भी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो भाई भाजपा सरकार है वो देश में फूट डाले जा रही है और मैं उस देश के प्रेम को जोड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 8 वर्षों में। अगर आप देखोगे, देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ था। तो और उसके साथ में जो विश्व में आपका नाम रोशन हुआ है, वो एक अलग ही पहचान मिलता है। अगर आप किसी भी एनआरआई से उठा के देख लो, तो अब जो उनका एक रुतबा है विदेशों में वो अलग है। साथ में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपका अर्थव्यवस्था है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सही पटरी पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, पॉलिसी में कहीं ना कहीं खामियां होता है हर एक पॉलिसी में, तो उस खामियां का विरोध कर सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, राहुल गांधी तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था, बताइए कहाँ दिए 2 करोड़ रोजगार? नहीं, देखिए ऐसा है, रोजगार की जहाँ तक बात है, मैं बार हर चैनल पे बोलता हूँ कि रोजगार, अगर रोजगार का मतलब आप ये समझते हो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलना होगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ पहुँचने वाला है और हर एक बंदा को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता, ये सच्चाई है। आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी पहचान बढ़ाओ। और आज के टाइम पे कंपनियां करोड़ों का पैकेज देकर के लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन लोग अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं।
देखो भीड़ तो मिल रहा है, लेकिन इस भीड़ में क्वालिटी वाले बंदे किसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो बहुत कम। तो अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ, अपनी अच्छी शिक्षा लो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। आप बेरोजगार नहीं, आप 10 लोगों को और रोजगार दे सकते हो, आप ऐसा बन सकते हो, मेरा ये मानना है। तो लोगों को ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर की कमियों को ढूंढना चाहिए और ये इंटेंशन हटा देना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर एक बंदा को नहीं मिल सकता, लिमिटेड है। मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। अपने अंदर की कमियां देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ। मैं गारंटी कर रहा हूं आपको करोड़ों का पैकेज कंपनियां देने के लिए तैयार है। मैडम आपने खुद सुना होगा कि कई बार गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इवन इंडिया की कंपनी करोड़ों के पैकेज दे रहे हैं IIT वालों के, और जो ये MBA वगैरह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी पोटेंशियल है। हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, फिर हम ब्लेम करेंगे कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये गलत है। आप अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ। देखो गवर्नमेंट का क्या काम है, अच्छा मतलब देश में अच्छे स्वास्थ्य देना, मोदी जी ने दिया है। इतने जल्दी 200 करोड़ वैक्सीन अगर आपको लग गया है तभी आप इंटरव्यू कर पा रहे हो मेरे साथ। इतना जल्दी देखो आप कोविड के टाइम पे सबको राशन, जो लोग गरीब थे जिनको एक टाइम खाने के लिए दिक्कत था उनको राशन उन्होंने दिया, वो कितना अच्छा काम किया। रोड देख लो कितना बढ़िया डेवलपमेंट, अभी आप देखोगे उठा करके गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नेशनल एयरपोर्ट जो सिर्फ 70 थे आज 140 हो गए, एम्स जो सिर्फ 9 थे आज आपके पास 24-25 होने वाले हैं। आपके देश में बुलेट ट्रेन आने वाला है 2030 तक। आपके देश में देखो इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन, मतलब जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लोगों की मानसिकता ये है कि बस मुझे बैठे बैठे एक सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं जाकर के वहां पे काम ना करूं, मुझे रोटी तोड़ने को मिल जाए। ये इससे देश का विकास नहीं हो सकता। सर विपक्ष और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो देश बेचती जा रही है, सब कुछ तो प्राइवेट कर रही है। क्लियर कर दूं, लोगों के अंदर ना ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे पास सारे डेटा हैं। देखिए गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज है, जैसे सबसे बड़ा IRCTC ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रेलवे में गवर्नमेंट के पास लगभग 90% शेयर होल्डिंग है। मतलब ये देखा जाता है कि किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास लगभग 90%, जो 10% है वो बड़े बड़े जो PSU वगैरह होता है उनके पास दिया गया है। किसी भी पब्लिक के पास अगर आप उठा करके डेटा देखोगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है IRCTC, जो आप शेयर खरीद लोगे तो बिक कहां से रहा है? भ्रम फैलाया जा रहा है। ना IRCTC बिक रहा है, ना LIC बिका है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं बिक रहा है। अगर एयर इंडिया लॉस में था और गवर्नमेंट ने लॉस मेकिंग चीज को बेचा है तो उसको आपको तो प्रमोट करना चाहिए कि अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है, क्या काम हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। और आप आश्वस्त रहो कि आने वाले समय में आपका देश 5 ट्रिलियन से ऊपर जाएगी इकोनॉमी। देश का तरक्की इतना होगा कि आपका इकोनॉमी चाइना के बराबर होगा। सर वो राहुल गांधी जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात आपने कही है 2022 तक कहा था, 2022 में कहाँ हुई और कम हो गई है, बताइए। मैम एक बात बताइए ना, पहली बार 100 वर्षों में ऐसा पेंडेमिक आया है जिससे हम और आप हर एक घर में अपने रिलेटिव या किसी न किसी को खोया है। तो इतना बड़ा जो पेंडेमिक से आप गुजरे हो, उसके साथ में रसिया यूक्रेन लड़ाई, तो हर एक चीज़ जो पिच पे चल रहा था ना उसका पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। जो चीज़ें 25 में होनी थी उसमें हो सकता है 27, 28, 30 लग जाए, समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो देश में देखा है, देखो हर एक का ना अपना एक एस्टिमेशन होता है कि मैं 2030 तक कर लूंगा या 50 तक कर लूंगा, बीच में अगर कोई अड़चने ना आए। लेकिन अगर बीच में अड़चने आएगा तो आप स्वाभाविक है, अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा बंदा होगा, राहुल गांधी जी तो अच्छे खासे कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये जितने रोड़े हैं ना वो अगर नहीं आते तो डेफिनेटली अचीव किया जा सकता था टारगेट को। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आवास देने की बात हुई थी लोगों को कि पक्के मकान दिए जाएंगे, और आज देखिए ऐसा समय आ गया यूपी में कि बुलडोजर चलाया जा रहा है लोगों के घर पे। कहाँ दिए आवास? मैम लोगों के घर पे नहीं चलाया जा रहा। पहले तो ये क्लियर कर दूं, जो दोषी है, जो कहीं ना कहीं पत्थरबाज है या अपराधी है, उनके घर पे चल रहा है। पहली तो ये माइनॉरिटीज के घर पे चलाया जा रहा है, बताइए। नहीं है क्यों? जो मेजोरिटी में हिंदुओं के घर पे नहीं चल रहा बुलडोजर, शायद राहुल गांधी जी न्यूज नहीं देख रहे। जो दोषी है, चाहे वो देखिए इसमें हिंदू मुसलमान या कोई और कौम करने की बात नहीं है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में तो रामराज आ चुका है। हम लोग दिल्ली से यहाँ से देख रहे हैं और जो यूपी का हमें अभी फीलिंग हो रहा है वहाँ रामराज आ चुका है। वहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है जो परिंदा भी नहीं पर मार सकता।